बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार सिद्दीक जान साहब। सबसे पहले सिद्दीक भाई आपको खुशामदीद कि आप वजीर आला KP के, जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले पंजाब की यात्रा पर थे और जनाब उन्होंने पंजाब में जो है वो एक दर्जा हरारत बढ़ाने में वो कामयाब रहे। किस तरह से उन्होंने जनाब पंजाब हुकूमत की दौड़ें लगवाई है। लेकिन अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह से इन तमाम चैलेंजेस से जो है वो नबर्द आजमा होती है और जमहूरी रवैये इख्तियार करती है, या फिर दोबारा से नून लीग की जो है वो तर्ज सियासत को अपनाएगी। तो जनाब हम चलते हैं सिद्दीक जान साहब के पास। और शुक्रिया। देखें, इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए दो तीन बड़े चैलेंजेस हैं, जिनमें से एक चैलेंज तो ज़ाहिर है ये था कि तहरीक इंसाफ की ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है पिछले 2 साल से, 8 फरवरी 2024 के बाद से। यानी 2 एक्टिविटीज़ हुई और दोनों बार डी चौक की तरफ लोगों को बुलाया गया और उसका बाद में ये इदराक हुआ कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है ये समझ कर के पाकिस्तान के अंदर एक आइन भी है, पाकिस्तान के अंदर कानून भी है, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारा मुल्क जो है उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो उनका ये था कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर जिसके अंदर एक आइन भी है, उस आइन के अंदर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का हक भी है, और वो इस गलत फहमी की बुनियाद पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आए। पहली बार तहरीक इंसाफ के अपने लोग हाथ कर गए जब वो चाय पीने चले गए और उसके बाद 12 ज़िले क्रॉस करके पेशावर चले गए। दूसरी बार उनको अंदाज़ा नहीं था कि नवंबर में 26 नवंबर जैसा सानिया हो जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस हद तक खौफनाक एक चीज़ होगी, बर्बरियत की एक दास्तान रकम होगी जो दुनिया में जिसकी मिसालें कम ही मिलती हैं। तो वो हो गया। तो उससे ये रियलाइजेशन हुई कि देखें, अब इस्लामाबाद तो नहीं आना चाहिए, आगे जो भी चीज़ करनी चाहिए वो मुल्क भर में करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान भर में 200-250 जगहों पे धरने शुरू कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर आसान नहीं है 200-250 मकामात पे रोड्स को खुलवाना, और एकदम पूरा मुल्क जो है वो रुक जाता है अगर आप 200-250 मकामात से मेन शाहराहों को बंद कर दें। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ करें। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब को कहने का मकसद ये था कि वो ज़ाहिर है CM KP हैं, KP पे बहुत इन्हिसार है PTI का, लेकिन उसका ये मकसद नहीं था कि पंजाब ने नहीं करना या सिंध ने नहीं करना। उसमें आप देखें, पंजाब से अली हमजा साहबा ने अनाउंस किया कि मंगल के दिन से यानी ये जो मंगल गुजरा है, इससे जनाब तमाम ओहदेदारान और तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और UC के ओहदेदार, तहसील के, ज़िले के हर लेवल के ओहदेदार जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करें और मोमेंटम बनाएं। लेकिन अभी तक हमें को खातिर खा इस हवाले से चीज़ होती हुई नज़र बहरहाल नहीं आई, और उसकी वजूहत वही इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। फिर आप देखें, सुहेल आफरीदी कराची आ रहे हैं और कराची में भी तारिक मतीन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। देखें, तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है वो अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से हो रहा है। अब ये अंदरूनी लड़ाइयाँ किसने ख़त्म करवानी है? वो सेक्रेटरी जनरल ने ख़त्म करवानी है। आप ये देखें कि अभी ये जो क्वेटा में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, कोई 650 के करीब जो है ना वो पॉइंट्स थे जहाँ पे इलेक्शन था। 650 में से मेरे ख्याल PTI के जो टोटल उम्मीदवार थे वो 170 थे या पता नहीं 200 थे, और 3 ग्रुप बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, 3 ग्रुप। अब ये ग्रुपिंग किसने खत्म करवानी है? ये ग्रुपिंग ज़ाहिर है सेक्रेटरी जनरल ने खत्म करवानी है, जिसने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। जो गलत है उसको निकाले पार्टी से, उसको शोकॉज दे। लेकिन सेक्रेटरी जनरल साहब ग्रुपिंग खत्म करवाना तो दूर की बात है, वो खुद ग्रुपिंग में शामिल है। अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो पंजाब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटियां बना रही थी, तो उन्होंने अली हमजा साहब से बात की कि आप बताएं किस किस को रखना है। उन्होंने नाम दिए। सलमान अकरम राजा साहब ने मैसेज ठोक दिया व्हाट्सएप ग्रुप में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कि आप तो एक ऑल्टरनेट तंजीम खड़ी कर रहे हैं PTI के मुकाबले में, और ये तो 3-4 ग्रुप है पंजाब में, ये तो आप एक ग्रुप के बंदों को लगा रहे हैं। तो भाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब से बात करनी है ना। अगर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आपको पसंद नहीं, उसको आप चेंज करवा दें, या आपके उनके साथ मसले हैं तो आप वो हल करें। अगर पंजाब में 4 ग्रुप हैं तो आप बैठ के फैसला करें उनमें से ठीक ग्रुप कौन है, बाकी ग्रुपों को फारिग करें। मसला है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयां। और देखें, सुहेल आफरीदी लाहौर से होकर आ गए, वो जो मिथ थी कि पंजाब में परिंदा भी पार नहीं मार सकता, उस मिथ को उन्होंने तोड़ दिया। वो जो एक ताकत के जोर पे वो जो कुचल के आए हैं सारे जबर और बर्बरियत और फसाइयत और खौफ को, वो सारा कुछ करके आ गए। अब उसके बाद तो पंजाब की तंजीम ने एक्टिव होना था ना, लाहौर की तंजीम ने एक्टिव होना था, जो कि आपको एक्टिव होते हुए नजर नहीं आते। अब वो कराची भी जा रहे, कराची वो जाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, खौफ के वो तोड़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, वो तो आ जाएंगे। उसके बाद किसने करना है? उसके बाद तंजीम ने करना है। मसला तहरीक इंसाफ की हर जगह ग्रुपिंग है, हर जगह ग्रुपिंग है, हर जगह ग्रुपिंग है। बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, यह हुकूमत 2 चीजों पे चल रही है, एक अमेरिका की सपोर्ट और दूसरा PTI की इंटरनल लड़ाइयां, और तो कुछ भी नहीं है। ना इनकी कारकर्दगी है, ना इनका बयानिया है, ना ये अवाम में जा सकते हैं। वो जो उन्होंने
कॉलम भी लिखा था जोरैन ने कि तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है, इन बाबों की, इन बुढ़ों की, ये जो बैठे हैं इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पे, ये बात दुरुस्त है, इनकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अवाम से डिस्कनेक्ट पीटीआई का है। ना ये किसानों के पास जाते हैं, ना ये ताजिरों के पास जाते हैं, ना ये ट्रांसपोर्टर्स के पास जाते हैं, ना ये सरकारी मुलाजमीन के एसोसिएशन के पास जाते हैं। भाई मतलब ये कहीं जाते ही नहीं है, ये बस एक ही एक्टिविटी करते हैं, दो एक्टिविटीज, अडयाला के बाहर आ गया, तस्वीरें बनवा ली, या असम्बलियों के अंदर एहतजाज कर लिया, इसके अलावा तो कोई एक्टिविटी नहीं है पंजाब में ग्राउंड के ऊपर। तो ये इस वक्त पीटीआई का जो इंटरनल क्राइसिस है वो इस वक्त सबसे संगीन है, जिसका पीटीआई को और इमरान खान को, पीटीआई को तो नहीं, इनको तो फायदे ही मिल रहे हैं, इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी रिहाई जो है वो डिले हो रही है। जी, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। जैसा कि मैंने अपने प्रीव्यू में भी आपसे तज़किरा किया कि पीपी की जानिब से अभी तक जो एक बयान है उसका हम भी खैर मकदम करते हैं, और जनाब बाकी जो सियासी जमातें भी इस बयान का खैर मकदम करेगी कि नून लीग जैसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा, जमहूरी अंदाज अपनाया जाएगा। क्योंकि मैं समझती हूँ अभी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत हद तक जो है एक जमहूरी और सियासी जमात है, और उसका जो एक मवाजना है वो आप शायद कहीं ना कहीं नून लीग से नहीं कर सकते। और यकीनी तौर पे ये एक इमेज सेविंग का, फेस सेविंग का जो है एक बहुत अच्छा मौका भी है पीपल्स पार्टी के पास कि वो एक अच्छा गेस्चर दे और जनाब वजीर आला सुहेल आफरीदी को पूरी तरह से फैसिलिटेट करे। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो मुझे तो अभी तक ये ड्रामा लग रहा है, पीपल्स पार्टी ने जो सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम करने के बयानात दिए हैं, मुझे तो ये सब ड्रामा लग रहा है। जब तक वो वहाँ पे पहुँच नहीं जाते और उनको जो ये सरकारी प्रोटोकॉल कह रहे हैं वो मिल नहीं जाता, और उनको एक सीएम के शायान शान जो प्रोटोकॉल है वो दे नहीं दिया जाता, और वो विजिट मुकम्मल नहीं कर लेते, तब तक मैं तो पीपल्स पार्टी की इस बयान पे एतमाद करने को तैयार नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी वो मुनाफिक और घटिया जमात है जो 26 नवंबर में भी शामिल थी, जो मुरीद की भी हामी थी, जो पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल में जो जबर और बर्बरियत और फसाइयत हो रही है उसमें मतलब पूरी तरह से शरीक जुर्म है, जो चीज़ों को इनिशिएट करने वाले हैं। अभी आपने बिलावल और जरदारी की तकरीर नहीं सुनी थी, बेनज़ीर की जो उनकी बरसी थी उसके ऊपर नहीं सुनी थी आपने? तो पीपल्स पार्टी तो नून लीग से ज़्यादा घटिया और मकरूह सियासत है इनकी, तो इनको कहाँ से जमहूरी इक़दार और इंसानी हकूक़ याद आ गए? मुझे तो इन पे एतमाद नहीं है। मुझे लगता है कि सब ड्रामा है और प्लान इनका कुछ और होगा, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी इतना तपड़ नहीं है और इतनी इनकी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है और इनकी इतनी हैसियत भी इनकी सियासी तौर पे नहीं है। हाँ, मेरे लिए हैरान कौन होगा, मैं इनकी तारीफ़ करूँगा अगर ये 3-4 दिन जो सुहेल आफरीदी ने वहाँ पे जाना है उस दौरान वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो एक सीएम के शान है वो प्रोटोकॉल देते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी हैं, वो इनको दावत दे रहे हैं कि आओ मेरे सूबे में, तुम जाली तौर पे मुसल्लत हो लेकिन जिन ओहदों पे तुम हो, इन ओहदों की क्या इज्जत, एहतराम और तकरीम होती है वो मैं करके दिखाऊंगा। किस तरह से शख्सी आज़ादियाँ हैं वो मैं दिखाऊंगा, किस तरह से सियासी जलसों की केपी में इजाज़त मैं दिखाऊंगा। और अभी आपने हरीपुर जलसे में देख लिया ना, सुहेल आफरीदी पे अटैक होते रहे, सुहेल आफरीदी को गालियाँ देते रहे, उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, इमरान खान को गाली गलौज करते रहे। पीटीआई ने की केपी हुकूमत ने किसी पे कोई एफआईआर नहीं की, किसी को पकड़ा नहीं है। मैं जिस दिन ये सुहेल आफरीदी साहब का जलसा था एबटाबाद में, उस दिन मैं और रिजवान गलज़ैद साहब बाकी दोस्त हम जा रहे थे कवर करने के लिए। जिस रोड से सुहेल आफरीदी ने आना था वहां पे पीटीआई के बैनर कम थे, नून लीग के बैनर ज्यादा थे। अब आप मुझे बताएं क्या पंजाब में मुमकिन है कि जिस रोड से मरियम नवाज ने गुजरना हो उसके ऊपर एक तस्वीर भी इमरान खान की सुहेल आफरीदी की लगी हुई हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सुहेल आफरीदी को तो इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है, उसके सूबे में तो आज़ादी है, उसके सूबे में तो आप इंटर होते हैं तो आपको सांस लेते हुए आपको महसूस होता है कि आप किसी आज़ाद मुआशरे में और आज़ाद आप किसी एरिया में आ गए। तो वहाँ तो कोई किसी सियासी जमात के लिए कोई सख्त माहौल नहीं है, कोई जाली एफआईआर नहीं है। तो वहाँ तो जो है वो मुकम्मल तौर पे सियासी जो है वो आज़ादी है। तो ये जब तक पीपल्स पार्टी जो है वो ये 3-4 दिन प्रोटोकॉल दे के और चीज़ें और अभी देख लेंगे ना मिज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त देते या नहीं देते, जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती मैं तो इनके बयान पे एतमाद करने को तैयार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया।